हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट थर्ड में क्या है फ्रेंड्स। पार्ट थर्ड में डाइजेशन इन ह्यूमन। जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 2 में हमने पढ़ा था अलग अलग एनिमल के जो क्या होते हैं, जो उनके फूड लेने के तरीके होते हैं अलग अलग होते हैं, उनकी क्वांटिटी लेने के तरीके अलग अलग होती हैं। लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स, जो भोजन जब लेते हैं तो भोजन लेने के बाद इनका क्या होता है, जो हम फूड लेते हैं फूड लेने के बाद क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। जो कि आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट में देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट में देखिए, टेक फूड माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज एनर्जी। मतलब क्या होता है कि जो हम सबसे पहले क्या होता है, ह्यूमन बीइंग अपना भोजन लेते हैं। भोजन किससे लेते हैं, मुंह से सबसे पहले लेते हैं, मुंह में भोजन लेने के बाद क्या होता है, फूड का क्या होता है, जो फूड को माउथ में लेते हैं, माउथ में लेने के बाद क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद उसका यूटिलाइज हो जाता है। और यूटिलाइज होने के बाद हमें उससे एनर्जी मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं खाना खाने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, उसको भोजन को चबाते हैं, अच्छे से चबाते हैं, चबाने के बाद हमें उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे, द फूड दैट इज नॉट यूज इज डिफेक्टेड। जो भोजन, जैसे हमने भोजन जो लिया वो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसमें डाइजेशन के बाद कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें डाइजेशन नहीं होता है, जो फूड के जो कुछ पार्ट्स होते हैं जो डाइजेशन नहीं होता है, वो क्या होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट में, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड गो इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो हमने भोजन लिया वह भोजन तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ वह हमारे शरीर में क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो हमारे शरीर से बाहर कैसे गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्थ पॉइंट में देखिए, फूड गो थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल दैट स्टार्ट फ्रॉम बकल कैविटी, जिसको हम माउथ भी कहते हैं, एंड एंड टू एनस। जैसा कि आप जानते हैं हमने पहले ही बताया था कि भोजन को हम क्या करते हैं, माउथ में लेते हैं, माउथ में लेने के बाद क्या होता है, उनका ये फूड जो होता है कहाँ जाते हैं, कंटिन्यूअस कैनाल में जाते हैं, और वहाँ से जाने के बाद ये क्या करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द बकल कैविटी, वहाँ से जाने के बाद ये बकल कैविटी में जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माउथ भी कहते हैं। माउथ में जाने के बाद वो जो भोजन पच जाते हैं, जो भोजन नहीं पचते, जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, एन टू एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने पहले भोजन लिया, माउथ से लिया, भोजन का डाइजेशन हुआ, अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वो एनस से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए आगे क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट में, द कैनाल हैज़ दिस पार्ट। हमने आपको बताया कि भोजन क्या होता है, माउथ में लेते हैं, तो माउथ को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, बकल कैविटी भी बोलते हैं, और इसको हम कैनाल भी बोलते हैं। तो कैनाल में क्या क्या होता है, कैनाल के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट में देखिए बकल कैविटी होती है, जिसको हम सबसे फर्स्ट में क्या होता है, माउथ भी कहते हैं उसको। सेकंड में ओसोफेगस होता है, जिसको फूड पाइप कहते हैं। थर्ड में स्टमक होता है। फोर्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फिफ्थ में लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट में एनस होता है। ये सब सारी प्रोसेस जो होता है हमारे शरीर के अंदर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं जिससे अपना भोजन डाइजेस्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट में देखिए हमने जो बताया था आपको, बकल कैविटी। बकल कैविटी में सबसे फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ आपको मान लीजिए बकल कैविटी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, माउथ भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद ओसोफेगस होता है, उसके बाद क्या होता है, ओसोफेगस होता है। सेकंड वाला क्या होता है यहाँ पे, ओसोफेगस। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, तो ये आपका क्या होता है यहाँ पे, इसोफेगस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसोफेगस के बाद क्या होता है यहाँ पे, हमने आपको बताया कि स्टमक होता है, यहाँ से फूड स्टमक में जाता है, और स्टमक में से वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद वो एनस से बाहर निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को, इन सारे पार्ट्स जो हैं इसके, ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स जितने हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, दिस ऑल आर टुगेदर फॉर्म अ कैनाल दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। मतलब इन सारे पार्ट्स को, ये जितने हैं इनके एक साथ हम इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे देखेंगे कि इनका डायग्राम हम डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या क्या इनके होता है, आगे आगे जो फूड होता है कैसे कैसे डाइजेशन होता है, डायग्राम के द्वारा हम इनको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इसमें
इसमें दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में द फूड ट्रेवल्स थ्रू ऑल दिस पार्ट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि जो फूड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर सभी पार्टों में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। कैसे कैसे भोजन जाता है अंदर जाने के बाद कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे उसका एनएस के द्वारा बाहर निकलता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड पॉइंट में देखेंगे, लेट अस स्टडी व्हाट्स हैपन व्हेन फूड कम्स इन एलिमेंट्री कैनाल। जब एलिमेंट्री कैनाल में भोजन आता है तो आने के बाद उस फूड का क्या होता है, कैसे कैसे वो अंदर जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे stomach and a small intestine and some glands like salivary glands, liver, pancreas secrete some liquid that is used to digest the food that we take। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, ये बताया है कि जब हम भोजन को स्टमक पे लेते हैं, भोजन हमारे एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ जाता है, उसमें यहाँ पे स्टमक में जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका कुछ डाइजेशन होता है, फिर वहाँ से वो सम ग्लैंड, कुछ ग्लैंड के द्वारा, जैसे कुछ ग्लैंड में आपको यहाँ पे आएगा जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है। जैसे आप जानते हैं स्लाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, स्लाइवा सिक्रेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन का लिक्विड हो जाता है, भोजन में रस उत्पन्न हो जाता है उसमें। यहाँ पे क्या है, लीवर है। ठीक है, उसके बाद आपको पैनक्रियाज जाता है, जिसमें क्या होता है, सिक्रेट सम लिक्विड दैट इज यूज्ड टू डाइजेशन। पैनक्रियाज इन सारे ग्लैंडों से क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ लिक्विड सिक्रेट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के फूड पार्टिकल्स को डाइजेशन में काम आते हैं, उसका जिसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डाइजेस्टेड दैट फूड दैट वी टेक, जिसे जो हम भोजन लेते हैं उसका डाइजेशन होता है इन सब सारे ग्लैंडों के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे फोर्थ पॉइंट में, दिस जूस कन्वर्ट आवर कॉम्प्लेक्स फूड इनटू इजीली डाइजेस्टेबल फॉर टेकिंग एनर्जी। ये जो हमने आपको बताया कि ये जूस निकलते हैं, ये जूस क्या करते हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, इजीली वे में उसको सिंपल फूड पार्टिकल्स में उसको चेंज करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, डाइजेशन अच्छे से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको चेंज करने में क्या होता है, और यहाँ जो ये सारी ग्लैंड है वो भाग लेती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी मिलने के बाद देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में, ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि जो ये सब सारे ग्लैंड जो होते हैं, जो फूड पाइप जो था वहाँ पे कैनाल के जैसा था, उसमें वो सारे ग्लैंड के द्वारा जो फूड होते हैं वो मूव करते थे, उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्लैंड बोलते हैं। और इन सारे ग्लैंडों को एक साथ हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो आप ये बताएंगे कि हमारे जो फूड पाइप हैं, फूड पाइप के द्वारा जितने ग्लैंड होते हैं हमें, जिससे फूड हमारा क्या होता है, ट्रेवल करता है, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल करते हैं। ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया आपको। अब हम आगे देखेंगे 6 पॉइंट में, नाउ वी विल सी दैट व्हाट हैपन्स इन ईच पार्ट्स एंड ग्लैंड इन द बॉडी इन डे। अब हम आगे देखेंगे कि इन सब सारे पार्ट्स को जिसके द्वारा क्या होगा, भोजन का डाइजेशन हुआ, ये सब सारे पार्ट्स को डीप में पढ़ेंगे कि इन सारे पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे भोजन का डाइजेशन होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, सारे पार्ट्स को हम डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हर पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है, हर पार्ट्स की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे देखेंगे 7th पॉइंट में, इन नेक्स्ट पार्ट we will see what happens to the food in each of these parts of body। अब हम आगे देखेंगे कि इन सब सारे जो आपके हमने बताया था, जो भी यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, ये सब सारे पार्ट्स क्या करते हैं, कैसे कैसे भोजन का इनका डाइजेशन करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या इनका फंक्शन होता है। अब हम इस आगे के पार्ट्स में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। आपका ये पार्ट 3 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।